हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें रहती हैं उसको भी कवर करेंगे। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातें रहेंगी, कुछ कंपनी के नंबर आए हैं उसको भी हम लोग कवर करेंगे। प्लस फाइनेंस की दुनिया में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रहे हैं, प्लस बिजनेस की दुनिया में क्या क्या खबरें यहाँ पे चल रही है। तो एक ही वीडियो में जितना हो सके सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको मतलब इंडिया में क्या चल रहा है, हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, क्या पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, क्या नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, दुनिया में क्या पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, सब कुछ एक ही वीडियो में हम लोग जितना हो सके फास्ट कवर करने की कोशिश करने वाले। तो चलिए एक एक चीज़ों को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। कोर्ट से रिलेटेड एक मैटर हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। कौन सा? वही पुराना जेट एयरवेज का। तो फिलहाल तो बताया जा रहा है कि वापस लेंडर जेट एयरवेज को रिवाइव करने से रिलेटेड हम लोग को खबरें सामने आते हुए देखने को मिल रही है। रिवाइव करना मतलब वापस जिंदा करने की बातें यहाँ पे हो रही है। तो इसी चीज़ के चलते जेट एयरवेज जैसा स्टॉक आपको वापस सर्किट में चलते हुए देखने को मिल रहा है। मेरा काम आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है दोस्तों, ये कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। एंड वैसे भी स्टॉक सर्किट में चल रहा है। सर्किट वाले स्टॉक हम लोगों को वैसे भी मिलते कहाँ पे, एंड ऐसे स्टॉक में पंप एंड डंप जैसी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। एंड ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है। न्यूज़ बेस्ड स्टॉक में हम लोगों ने जाना नहीं होता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आप एक वेल्थ क्रिएटर हो, ट्रेडर लोगों का एक काम होता है। बट आपको पता ही है कि जैसे न्यूज़ घूम जाएगी तो स्टॉक भी घूम सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक में जो ट्रेडिंग होती है आप देख सकते हो किस प्रकार की होती है। जैसे नेगेटिव न्यूज़ लगातार गिरावट, जैसे पॉजिटिव न्यूज़ सर्किट में ऊपर नीचे। तो सिर्फ इसको स्टडी पर्पस के लिए कंसिडर करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हो स्टॉक 84% ऑलरेडी क्रैश है, क्योंकि इनके विमान हवा में फिलहाल तो नहीं उड़ रहे, ज़मीन पे ही है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ देखने को मिलते, कंपनी के पास बेसिकली पैसा ही नहीं था, इसीलिए कोर्ट में चले गए थे कि कंपनी को बंद करो करके। सो जब भी ये खबर सामने आती है कि नहीं नहीं ये बंद नहीं होगा, इसको हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे, रिवाइव करेंगे, जस्ट ऐसी खबर भी आ गई तो स्टॉक में तेज़ी आना शुरू हो जाती है। एंड बाद में वापस कहीं दूसरा नया केस खुल जाता है तो वापस स्टॉक नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार की घटनाएं इस स्टॉक में होती रहती है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों एयरलाइन की बात करें तो एयरलाइन से जुड़े हुए और भी खबरों को कवर कर लेते हैं। आकाशा एयर। सो आकाशा एयर आप सभी लोगों को पता ही है, राकेश झुनझुनवाला जी ने इसकी यहाँ पे शुरुआत की थी। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अभी इस कंपनी के नंबर सामने आ चुके हैं। ऑब्वियसली कंपनी लिस्टेड तो है नहीं, बट इनका आप देख सकते हो कितना अर्निंग इन्होंने किया है। 777 करोड़ की अर्निंग इन्होंने की है। बट ऑब्वियसली अर्निंग करने के लिए खर्चे भी करने पड़ेंगे। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस चलाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा है, बाप रे बाप, 1860 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा। कमाई कितनी है? 770 करोड़ के आसपास। मतलब आकाशा एयर ने क्या पोस्ट किया है? ऑपरेटिंग लॉस पोस्ट किया है लगभग 602 करोड़ का। तो ये जो एयरलाइन वाला जो बिजनेस होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही खर्चीला बिजनेस होता है। बहुत कैपिटल चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ही कम रहती है। सो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग को समझ में सीखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग एयरलाइन की बात करें तो इंडिगो तो आपको पता ही है, ये हमारे देश की नंबर 1 एयरलाइन है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास देखने को मिल जाता है, 50% से ज़्यादा। तो इनके ऊपर भी जो एयरलाइन की हेड बॉडी है DGCA, ठीक है, जैसे कि बैंक की RBI होती है तो वैसे एयरलाइन की DGCA होती है। उन्होंने 30 लाख का फाइन लगाया। क्यों? क्योंकि लैंडिंग के वक्त हम लोग को जो टेल रहता है विमान का, जो पिछला हिस्सा रहता है, वो बार बार टच होते हुए देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात नहीं होती दोस्तों। इससे बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये फाइन इनके ऊपर यहाँ पे लगा है। अभी इसके चलते कोई इंडिगो जैसा स्टॉक यहाँ पे खत्म नहीं होगा, बट जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को थोड़े बहुत यहाँ पे पता होने चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, अगर आप एक चॉकलेट लवर हो, मतलब अगर आपको चॉकलेट खाना बहुत पसंद होता होगा, तो थोड़ा सी बैड न्यूज़ है यहाँ पे। बैड न्यूज़ मतलब क्या है? तो दोस्तों चॉकलेट के दाम अभी हम लोग को ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वेस्ट अफ्रीका की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, चॉकलेट बनाने के लिए आपको किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है? तो कोका का रिमांड मतलब रॉ मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। एंड ये जो कोको हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों, इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है। लगातार 10 साल में जितना प्राइस नहीं बढ़ा है इतना प्राइस बढ़ा है। एंड अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने यही कहा है कि हमें तो अभी ऑप्शन कुछ बचा नहीं है। अपने मार्जिन्स को, प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए, शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए वो क्या कर लेते हैं, अल्टीमेटली प्राइस यहाँ पे हाइक कर देते हैं। ठीक है, सो जैसे मैंने कहा ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वेस्ट अफ्रीका में ये जो कोको है वो पाया जाता है। एंड वहाँ पे ज़बरदस्त हम लोग को बारिश होते हुए देखने को मिले, जिसके चलते आधे जो इससे रिलेटेड जो खेती हम लोग को देखने को मिल जाती है वो बर्बाद होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो जितना चीज़ें डिस्ट्रॉय होगा, डिमांड हाई रहता है, सप्लाई लिमिटेड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली प्राइस अभी हम लोग को चॉकलेट्स के बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो चॉकलेट वाली कोई कंपनी है
तो यार दोस्तों एक कंपनी ज़रूर है, लोटस चॉकलेट। ये कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। फेमस क्यों हुई थी? अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो इतना कुछ खास नहीं था, बट बाद में देखिए एकदम रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिला। 5 साल का डेटा देखोगे तो 800% के रिटर्न्स बने। देखिए मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको अपडेट रखने के लिए सारी चीज़ें बताता हूँ। तो ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक में इतनी जान वापस आ गई? तो दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप जाओगे एंड प्रमोटर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि यस, रिलायंस ने इसको खरीद लिया। कौन से रिलायंस ने? मुकेश अंबानी की ही रिलायंस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने इस कंपनी का यहाँ पे खरीद लिया, 51% स्टेक इनके पास है। एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक हम लोग को बाद में सर्किट के ऊपर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। वैसे और कौन सी कंपनी को इसके चलते नुकसान होगा, या अपने मतलब नुकसान होगा मतलब क्या कि प्राइस बढ़ जाते हैं ना, तो प्राइस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हम लोग को डिमांड कुछ हद तक कम होते हुए देखने को मिल जाती है। तो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर लगाइए और बताइए कि और कौन सी कंपनी है जो कि चॉकलेट्स के साथ डील करते हुए देखने को मिल जाती है। हो सकता है डायरेक्टली डील करे, हो सकता है इनडायरेक्टली डील करे, उसको थोड़ा बहुत नेगेटिवली फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ इसके चलते कोई कंपनियां बंद नहीं हो जाती है, बट येस थोड़ा सा इनके नंबर्स खराब आने के चांसेस बढ़ जाते हैं आने वाले समय में, अगर सिचुएशन ऐसी ही चली तो। और कौन सी कंपनी है आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। यस एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी, चलो इतना भी हिंट दे देता हूँ कि उसका जो एक प्रोडक्ट है ऑब्वियसली मल्टीपल बिजनेस में वो कंपनी प्रोडक्ट में काम करती है, डील करती है। निफ्टी 50 में है वो कंपनी। चलो इतना तो अभी आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। जो थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना समझदार होगा, ऑब्वियसली वो एफएमसीजी में ही जाके चेक करेगा, ना कि मेटल में जाके चेक करेगा, राइट? इतना दिमाग तो हम लोगों का चलना चाहिए। एनीवेज देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो जीएसटी। यस जीएसटी की जब भी हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला है, जी फॉर जीएसटी एंड जी फॉर गेमिंग, इसी से रिलेटेड चर्चाएं सामने आती हुई देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि 2 अगस्त को यस जीएसटी काउंसिल की एक और बैठक यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाले। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, वही ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, इनके ऊपर जो जीएसटी यहाँ पे लगाया गया था, इससे रिलेटेड बहुत ही मतलब वापस बातचीत होते हुए देखने को मिल सकती है। बातचीत मतलब क्या कि जो जीएसटी मतलब जो गेमिंग वाली कंपनियां हैं, उन्होंने ये तक रिपोर्ट पेश यहाँ पे कर दी है कि लगभग 120 गेमिंग कंपनियां, ये जो जीएसटी सरकार ने यहाँ पे लगाया है, इसके चलते हम लोगों को कंप्लीटली शट डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ये पॉइंट वो बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अभी इसके चलते क्या सरकार अपना फैसला बदलेगा नहीं बदलेगा, ये देखने वाली बात बनती है। इनफैक्ट ये तक सुनाई दिया जा चुका है कि जो कंपनीज की हालत बहुत ही खराब है, शट डाउन हो सकती है, उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी सरकार के सामने वो पेश करेंगे। ये भी बात सुन, मतलब टैक्स लगाना है ना तो लगाओ, तो ग्रॉस के ऊपर मत लगाओ, नेट के ऊपर लगाओ डिपॉजिट्स के हिसाब से। ये भी कुछ प्रस्ताव वो सरकार के सामने रखेंगे। अभी सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी ये तो काउंसिल में ही पता यहाँ पे चल जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को जरूर विजिट कर लेना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रख लेना। एंड आज के दिन का इंपॉर्टेंट वीडियो इसको जरूर देख लेना, बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल जाएगी। पैसा डबल करने के बेसिक टेक्निक्स लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, जरूर इसको स्टडी कर लेना। आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि क्यों जल्दी शेयर मार्केट में शुरुआत यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबरों की ओर। तो हम देख सकते हैं एएमडी। यस दोस्तों एएमडी, ये खबर फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है कि एएमडी $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किधर करने वाला है? इंडिया में करने वाला है। किसके लिए? टू सेटअप लार्जेस्ट डिज़ाइन सेंटर इन बेंगलुरु। बेंगलुरु तो हम सभी लोगों को पता ही है आईटी हब रहता है। एंड एएमडी भी आप सभी लोगों को पता ही होगा। यस जो हम लोगों को नेस्डैक में भी ये कंपनी देखने को मिल जाती है। कंप्यूटर में आप लोगों ने देखे ही होंगे, जो मदरबोर्ड भी आते थे पहले, इंटेल के बहुत ज़्यादा आते थे, देन एएमडी के भी हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। तो ये सारी कंपनियां अमेरिकन कंपनीज है। नेस्डैक में आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हो। इंटेल भी वही टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है। चिप में भी इनका हम लोगों को ज़बरदस्त योगदान देखने को मिल जाता है। एनवीडिया के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। क्या पता है ये सारी कंपनियां भी इंडिया में आने का कोशिश यहाँ पे जरूर कर सकती है, क्योंकि इंडिया में जैसे मैंने आपको कहा है कि बहुत बड़ा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होते हुए देखने को मिलने वाला है, तो कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो फिलहाल ये भी खबर सामने आ रही है कि एएमडी भी इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करने का प्लान यहाँ पे कर रही है। सो इन बाकी कॉम्पिटिटर्स के ऊपर भी आप चाहो तो फोकस रख सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड कुछ एक अपडेट सामने आ रहा है। तो आपको पता ही है कि वेदांता के साथ जॉइंट वेंचर किया था फॉक्सकॉन ने, ठीक है, दो बाद में ब्रेक होते हुए देखने को मिला। $20 बिलियन का हम लोग को एक बड़ा प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाला था। बहुत कुछ इसके चलते रोजगार भी जनरेट होने वाले थे। देखिए इसके चलते ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ ही बंद होने वाला है, वो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। बट यस फॉक्सकॉन की बात करें तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वापस इनके जो चीफ है उनके साथ हम लोग बातचीत करते हुए देखने को मिले हैं। तो एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। कल के दिन ये खबर आई थी कि शायद से
कि फॉक्सकॉन वापस यहाँ पे इंडिया में आ सकता है करके, तो एक देखने वाली बात यहाँ पे बन जाती है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड, तो जर्मनी, यस जर्मनी के इकोनॉमी का डेटा सामने आया है। ठीक है, इकोनॉमी के डेटा की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं, बहुत ही स्लो है, बट यस अच्छी बात यह है कि जो रिसेशन हम लोग को देखने को मिल रहा था जर्मनी में, उससे वो एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो जीडीपी का डेटा लगातार 2 बार नेगेटिव आ जाता है क्वार्टर बाय क्वार्टर, तो हम लोग उसको टेक्निकली रिसेशन बोल देते हैं, तो उससे वो यहाँ पे बाहर आते हुए देखने को मिल चुके हैं। देन हम लोग अगर बात करेंगे दोस्तों, तो रतन टाटा जी को एक अवार्ड यहाँ पे मिलने वाला है। कौन सा अवार्ड, तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र फर्स्ट उद्योग, मतलब जो अवार्ड रहता है वो उनको यहाँ पे हम लोगों को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इनफैक्ट हर कोई यहाँ पे इंतजार कर रहा है कि उनको भारत रत्न कब मिलेगा। जिस दिन मिलेगा बहुत ही एक खुशी की बात रहेगी, वो तो अभी देखने वाली बात होती है कि कब मिलता है करके। देन हम लोग बात करेंगे एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़। नेगेटिव न्यूज़ मतलब क्या, तो दोस्तों सब्जियों के दाम की बात करें, राइट, आप सभी लोगों को पता है कि मानसून कुछ जगह पे कुछ ज़्यादा ही हम लोग को होते हुए देखने को मिला, एंड इसके चलते बहुत सारे सब्जियाँ, वेजिटेबल्स डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड इसके चलते क्या होगा, यस जो सब्जियां हम लोग को महंगी होते हुए देखने को मिली है, ये लंबी अवधि तक ये चीज़ चलती हुई देखने को मिलेगी। अभी आप बोलोगे शेयर मार्केट की खबर और क्या सब्जी, अरे ऐसा थोड़ी ना है दोस्तों। ये सारी चीज़ें किस चीज़ को टारगेट करती है, इन्फ्लेशन, यस फूड इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसी चीज़ में ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती रहती है। एंड ये फिलहाल बताया जा रहा है कि ये जो महंगाई है इसी प्रकार की ये समवेयर अराउंड अक्टूबर मंथ तक हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब महंगी सब्जियाँ, मतलब अगर हम लोग बात करें अनियंस की बात करें, बीन्स की बात करें, कैरेट, जिंजर की बात करें, चिलीज़ की बात करें, टोमेटोज़ की बात करें, यस एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन को ये बहुत ज़्यादा तकलीफें यहाँ पे दे सकती है। ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते आरबीआई का फोकस इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि उनको रेट कट करना है, तो इन्फ्लेशन बोलते हैं ना कि 6% के बाहर वापस जाना नहीं चाहिए, तो इसीलिए ये चीज़ों के ऊपर वो फोकस यहाँ पे रखेंगे। अभी इस प्रकार की खबरें सामने आएगी कि वेजिटेबल के कॉस्ट अगर लगातार बढ़ते रहेंगे तो रेट कट से रिलेटेड जो विचार रहेगा आरबीआई का, वो शायद से वो पोस्टपोन करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए रहते हैं, जिस प्रकार के डेटा सामने आएंगे उसी हिसाब से वो डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। तो ये एक नेगेटिव खबर भी देखने को मिल रही है। देन एयरलाइन की बात करें तो गो फर्स्ट भी आप सभी लोगों को पता ही है, इनफैक्ट इन्होंने तो इंसॉल्वेंसी के लिए चीज़ें शुरू यहाँ पे की है। एंड ये भी कंपनी आप सभी लोगों को पता है जो कि गो एयर के साथ यहाँ पे जो उनका इंजन बनाने का काम था वो इन्हीं कंपनीज की ओर से देखने को मिलता था। तो गो एयर ने यही आरोप लगाया था, गो एयर बोलो गो फर्स्ट बोलो, कि इन्होंने टाइमली इंजन सप्लाई यहाँ पे नहीं किया, तो इसलिए हमारे विमान ज़मीन पर ही रहे, बिजनेस हो नहीं पाया, तो अभी हम लोगों को धंधा बंद करना पड़ रहा है। सो ये जो कंपनी है इसकी भी अगर हम लोग बात करें तो बताया जा रहा है कि गो फर्स्ट के इंसॉल्वेंसी के चलते इनको $181 मिलियन का लॉस हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी के सीईओ आप सभी लोगों को पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट वाला पर्सनल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो इंडियन आईटी कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो 3 हाईएस्ट पेड हम लोगों को सीईओ फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्सेल टेक के जो सीईओ है, एमडी एंड सीईओ, उनको लगभग 28.4 करोड़ का यहाँ पे हम लोग को सैलरी मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो टेक महिंद्रा के जो सीईओ है उनको 30 करोड़ के आसपास की सैलरी मिलती है। एंड वहीं पे अगर हम लोग विप्रो की अगर बात करें जो कि सबसे हाईएस्ट 82 करोड़ की हम लोग को सैलरी, इनको पेमेंट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये कुछ छोटे मोटे अपडेट्स होते हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। इनफैक्ट एक्सेल टेक के जो सीईओ थे उनकी जो सैलरी थी उसमें 80% तक हम लोग को कट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी मीटिंग की थी फॉक्सकॉन की अगर हम लोग बात करें। देन उनके मीटिंग के बाद हम लोग को एक और ज़बरदस्त यहाँ पे स्टेटमेंट सामने आते हुए देखने को मिल रहा है कि इंडिया टू गिव 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फर्म फॉर सेटिंग अप सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन कंट्री। सो ये इसके पहले भी उन्होंने बोला था 40 से 50% के आसपास वो यहाँ पे पीएल स्कीम के थ्रू भी फ़ायदा दिलाएंगे जो भी सेमी कंडक्टर फैसिलिटीज़ इंडिया में यहाँ पे सेटअप करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खर्चीले काम है। ठीक है, जब आप सरकार 50% इस चीज़ से रिलेटेड मदद करने के लिए रेडी हो जाएगी तो बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स इंडिया में यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये एक अच्छा खासा दाव यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन ईसीबी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये अभी की खबर नहीं है, 2 दिन पहले ही खबर आई थी, तो यस उन्होंने भी रेट हाइक यहाँ पे किया है 4.25% तक अभी हम लोग को वहाँ का भी इंटरेस्ट रेट टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी, यस इनके नंबर सामने आए हैं, जस्ट फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस 9.5% का जंप है, सेल्स में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। नंबर कितने भी धूम धड़ाके वाले होते फिर भी हम लोग यहाँ पे नहीं जाते, आपको पता है ये वेल्थ क्रिएशन के लिए इतना कुछ खास नहीं है, सरकारी कंपनी है। एसबीआई कार्ड की बात करें तो इनके भी नंबर देखने को यहाँ पे मिले थे। रेवेन्यू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, प्रॉफिट की बात करें तो 5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी, जहाँ पे एफआईएस वापस 1000 करोड़ के आसपास का माल बिकते हुए देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। एफआईएस का लगातार आना, इनफ्लो होना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओवरऑल हमारे मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। डाउ जोन्स की बात करें
तो 176 पॉइंट की तेज़ी दिखाई थी। नेस्डैक की बात करें तो कमाल का परफॉर्मेंस 2% की तेज़ी दिखाई थी फ्राइडे के दिन। एंड अगर हम लोग टेस्ला की बात करें दोस्तों, तो फिलहाल तो इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट एजेंसी रहती है, तो टेस्ला के एग्जीक्यूटिव्स उनके साथ बातचीत करते हुए देखने को मिला है, जो कि एक इंडिकेशन देता है कि शायद से यस टेस्ला इस वक्त इंडिया में आ सकता है। बट ये सारी खबरें सोर्सेज के जरिए है, जैसे ही ऑफिशियल खबर हो जाएगी तो हर न्यूज़ चैनल के ऊपर, बिजनेस चैनल के ऊपर इस न्यूज़ को आप यहाँ पे देख सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।